वन्दे बोधमयं नित्यम् गुरुमशङ्कररूपिणम् याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः ईश्वरम्। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। शिव सेवा कर फल सुत सोई अबिरल भगति राम पद होई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण ज्ञानवंत अपि सोपि नर पशु बिन पूछ बिखान। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक भगत का प्रश्न है, कल ही उन्होंने हमसे कहा था लेकिन कल मैं यात्रा में था इसलिए नहीं बता पाया। उनका कहनाम था, महाराज जी जैसे संसार में विवाह होते रहते हैं उसी तरह से क्या भोलेनाथ ने भी विवाह किया था। प्रश्न उनका जायज है, क्या उसी तरह भोलेनाथ ने विवाह किया था या इसका कुछ एक अर्थ है। सज्जनों, संसार में दो तरह की रीतियां हैं, एक लोक रीति और दूसरा आध्यात्मिक रीति। जो आध्यात्मिक जगत के साधक हैं वो किसी भी तथ्य को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं, और जो लोक रीति के व्यक्ति हैं, जो अभी संसार मुखी हैं, संसार के तरफ ही जिनका ध्यान है, वो भगवान को भी संसार के तरफ ही जैसा देखते हैं। जैसे मानस में प्रसंग भी आया है कि भगवान श्री रामचंद्र जी को जितने भी साधु संत उस सभा में बैठे थे वो योगी मैं परम तत्व मैं देखा। जितने माताएं बैठी थी वह पुत्र रूप में देखा, जितने शत्रु बैठे थे वो काल रूप में देखा। जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। तो जो सामाजिक दृष्टिकोण से लोग हैं वो सोचते हैं जैसे समाज में रात दिन विवाह होते हैं उसी तरह से भगवान भोलेनाथ भी विवाह किए होंगे। और वो
महाशिवरात्रि जब आती है वर्ष में प्रत्येक बार, एक बार आएगी वर्ष में, तो महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ के जितने भी मंदिर होंगे लोग साफ सफाई सजावट और बारात भी निकालते हैं। बड़ा अच्छा लगता है देखने में। इससे अपनी एक संस्कृति का पुनरावृत्ति भी होता है। लेकिन मन में प्रश्न खड़ा होता है कि भोलेनाथ ने भी ऐसे ही विवाह किया रहा होगा। तो मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोनों पक्ष को रखा है। जिनकी दृष्टिकोण आध्यात्मिक है, जिनका विचार आध्यात्मिक है, वो इसे आध्यात्मिक जगत से भी देखते हैं, और जिनका विचार बाहरी है वो बाहरी दृष्टिकोण से भी देखते हैं। दोनों अपने अपने जगह पर अपने अपने सिद्धांत पर ठीक ही हैं दोनों के लिए। अब आइए हम लोग प्रकरण पर चलें कि भगवान शिव का सर्वप्रथम विवाह किससे हुआ। तो सब लोग जानते हैं कि दक्ष कुमारी जो थी माता सती, माता सती से उनका विवाह हुआ। आगे आ जाओ वहां। तो माता और आगे आ जाओ, वहां आ जाओ। तो माता सती से उनका विवाह हुआ और माता सती के साथ भोलेनाथ अपना रहने लगे। उसके बाद का प्रकरण सब लोग जानते हैं कि घटना घटी। सती को निमंत्रण नहीं आया भोलेनाथ से। दक्ष प्रजापति जो थे वो मन ही मन नाराज थे, इसलिए सभी देवताओं को उन्होंने बुलाया लेकिन भोलेनाथ को नहीं बुलाया। फिर भोलेनाथ वहां जाने को तैयार नहीं थे। माता सती को पता चला कि भाई हमरे नैहरा में कुछ उत्सव है, तो बिटिया तो नैहर जाने के लिए बेचैन रहती है, नहीं समझ। तो वो लगी कहने भोलेनाथ से कि हमें भी ले चलिए, हमें भी ले चलिए। भोलेनाथ के हम जेबे नहीं करेंगे तो तुमको कैसे लेके जाए। तो बोले तब हमको जाने दीजिए, आप नहीं जाएंगे तो खैर प्रकरण है अपना। माता सती चली गई, कथा विस्तार से हो जाएगी इसलिए शॉर्ट में ही बताएंगे। वहां गई तो भोलेनाथ का कहीं भी यज्ञ में भाग नहीं दिखा। उन्हें अपमान लगा कि भाई मेरे पति का कहीं भी यज्ञ में भाग नहीं है। तो दक्ष प्रजापति के यज्ञ में ही वो अपने आप को जला ली। फिर मानस में बाबा तुलसीदास जी, आप शिव पुराण में भी अन्य ग्रंथों में भी यह प्रकरण आया है कि हिमांचल और मैना के यहाँ फिर पार्वती जी के रूप में जन्मी। अब विचार करने योग्य बात है कि भगवान शिव, थोड़ा आवाज इसका कम कर दो, एक जन्म में माता सती ने उनको पाया, दूसरे जन्म में फिर वो माता पार्वती बनती हैं और पार्वती बनने के बाद फिर नारद जी उनके गुरु बनते हैं और नारद जी गुरु बन के उपदेश करते हैं कि तपस्या करिए। अब देखिए यहां से इसकी आध्यात्मिक परिणति होती है। हमारे यहाँ सनातन संस्कृति में अगर बाहरी दृष्टिकोण से देखा जाए तो विवाह पद्धति भी एक तपस्या है।
आज भी भारतवर्ष में जो भी कन्याएं हैं भगवान शिव के मंदिर पर जाती हैं, पूजा पाठ करती हैं और उनसे अपने लिए योग्य वर की प्रार्थना भी करती हैं। महाशिवरात्रि के दिन तो प्रत्येक कन्याएं इसी कामना के साथ व्रत भी रखती हैं। भारत के सनातन संस्कृति में माता पार्वती जी को ही अपना प्रेरणा मान करके यह भी एक समाज के पहलू को संगठित सुसंगठित रखने का, संस्कारित रखने का एक तरीका है। लेकिन साधक जो होते हैं उनका दृष्टिकोण इस बाहरी विवाह दृष्टि पर नहीं रहता है। वास्तविक विवाह की भी परिभाषा आपको हम बताएंगे कि वास्तव में भगवान भोलेनाथ का जो विवाह हुआ था वो क्या है। एक साधक, एक आध्यात्मिक व्यक्ति उसको किस नियत से, किस दृष्टि से देखता है। लेकिन पहले इस आख्यान को लेना जरूरी है। तो इसी क्रम में माताएं, बच्चियां सब भगवान भोलेनाथ का पूजा पाठ करती हैं, लड़के भी व्रत रहते हैं। तो माता पार्वती को नारद जी ने कहा कि भाई तपस्या जब आपकी पूरी होगी तो भोलेनाथ से विवाह होगा, क्योंकि भोलेनाथ समाधि पर लगा के बैठ गए थे। सती के जल जाने के बाद दुखी हो गए थे और मन ही मन निश्चय कर लिया था कि अब शादी विवाह कुछ करना नहीं है। तो माता पार्वती को नारद ने कहा कि जाओ तप करही कुमारी तुम्हारी, भावी ही मेटि सकहीं त्रिपुरारी। नारद जी ने ये नहीं कहा कि भोलेनाथ से ही विवाह होगा, केवल यह बताया कि इनको जो वर मिलेगा इसी तरह का होगा, इसलिए तपस्या करें। तब जाके वो नारद जी को मन ही मन गुरु बनाया और माता पार्वती तपस्या करने लगी। पूज्य गुरुदेव भगवान ने देवी पर एक किताब लिखे हैं, उसमें बताया भी है कि माता पार्वती की साधना जो 9 परिणत में हुई वही 9 देवी है। जैसा कि नवरात्र में 9 देवी की पूजा भी होती है, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, कालरात्रि, कुष्मांडा वगैरह 9 देवी जो हैं। तो यह जो 9 देवी हैं, कई सत्संगों में हमने बताया भी है, किताब में भी गुरु महाराज ने लिखा है, महाराज जी ने भी बताया है, उसको आप सुने। तो ये साधना माता पार्वती जी ने जो किया, तो उस साधना को एक स्टेप मिलते गया तो एक नाम पड़ते गया। जैसे शैलपुत्री नाम पड़ा कि हिमालय और मैना की पुत्री थी। अब विचार करने योग्य बात है कि भाई हिमालय तो आज जो हम लोग हिमालय को समझते हैं जिस रूप में, तो उस रूप में तो हिमालय एक पहाड़ है। अब पहाड़ को बेटवा बिटिया तो होता नहीं, बेटवा बिटिया तो आदमी को होता है। तो हो सकता है उस समय कोई हिमालय नाम के आदमी रहे। खैर ये सोचने योग्य बात है, लेकिन वास्तविक हिमालय मतलब जब हृदय आपका शीतल हो जाए, हिम आलय, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष खत्म हो जाए, मैं और ना की प्रवृत्ति खत्म हो जाए, ये मेरा है तई मैं तोर तोर तई माया, ये मेरा नहीं है, जामे बस यह जीव निकाया, ये प्रवृत्ति खत्म हो जाए, तब प्रेम ही पार्वती है, तब भगवान के प्रति प्रेम जगता है। और जब तक ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये मैं ना की प्रवृत्ति और हृदय में
काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष की अग्नि जलती रहेगी, तब तक साधक तो सत्य पथ पर चलना चाहेगा लेकिन चल नहीं पाएगा। खैर विस्तार से आगे बता देंगे। तो माता पार्वती तपस्या करने लगी। जब तपस्या उनकी एक स्थिति में पहुंची तो परीक्षा लेने के लिए भोलेनाथ ने ही ऋषियों को भेजा। ऋषियों ने कहा कि देखिए, हम तुम कहूं बर नीक विचारा, पार्वती जी आपके लिए हम लोगों ने एक सुंदर वर विचारा है। भगवान विष्णु के बारे में बताया, और जिसके लिए भज रही हो वो कोढ़ी है, ये है, वह है, सांप है, भस्म पूरा देह में लगाए हुए, अरूप हैं, उनका कोई रूप नहीं है, बिच्छू कान में कुंडल बना हुआ है, उनको मत चाहो। भगवान भोलेनाथ परीक्षा लेने के लिए भेजे कि कहीं डिग जाए, हमको नहीं भजे कि हम ही को मांग रही है। जब साधक भजन करने लगता है तो यह स्थिति उसके भजन में आती है, भगवान ही परीक्षा भी लेते हैं। तो माता पार्वती जी ने कहा, देखिए आप लोग चाहे कुछ करिए, बरहु शंभु न तक रहूं कुंवारी, कोटि जन्म लगी रगड़ हमारी। जब भी मैं बरूंगी, विवाह करूंगी तो भगवान भोलेनाथ से, और नहीं तो करोड़ों वर्ष जन्मूं और मर जाऊं, कुंवारी ही रह जाऊं, तुम हमें मंजूर है। भोलेनाथ ने जब देखा ऐसा हठ है, तो यह प्रसंग एक जगह और भी आता है कि एक राक्षस था, उसे भगवान भोलेनाथ के पुत्र ही वध कर सकते थे, कार्तिकेय जी। तो देवताओं को चिंता होगी, भोलेनाथ को तो कोई पुत्र है नहीं, अब भोलेनाथ को विवाह कराया जाए। अब भोलेनाथ अकाम रूप में समाधि में थे। तब देवताओं ने कामदेव को भेजा। कामदेव आया तो धीरे धीरे भोलेनाथ के साधना के प्रभाव से वह काम जल गया, भस्म हो गया। काम साधना से ही जलता है। जो भी विकार है, काम क्रोध लोभ मोह, यह साधना रूपी अग्नि जब प्रकट होता है तो धीरे धीरे जलता है, एक दिन में नहीं जल सकता। ऐसा नहीं आज ही भजन करने लगे और आज ही आंख मूंद के बैठ गए तो काम क्रोध लोभ मोह सब खत्म हो गया, नहीं। इसलिए हमारे संतों ने कहा, करत करत अभ्यास थे जड़मति हो सुजान। अभ्यास करते करते, साधना करते करते, नाम जपते जपते ये कामनाएं धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं। तो फिर भोलेनाथ ने कहा कि चलो भाई, जब आप लोगों का मन है देवताओं को, तो ठीक है, हम विवाह करेंगे। तो जैसे लड़के सब बाराती बन बन के नाचते हैं ना आजकल, जब महाशिवरात्रि आती है तो ऐसे ही अपना देवता लोग कुछ रूप में आ गए। जितने भी भूत बैताल सब थे, भूत माने प्राणी, भिन्न भिन्न के प्राणी, बेताल प्राणी, सब भोलेनाथ का धन हो भोले बाबा, कौड़ी नहीं खजाने में, तीनों लोग बसाए बस्ती में और आप बसे वीराने में। तो भोलेनाथ के सब भगत, भोलेनाथ भक्तों में कभी भेद नहीं करते, तो वो सबको अपनाते हैं। जो भी चला गया, सन्मुख हो जीव मोहि जब ही ना सब कोट विघ्न, तब ही उनके पास जो गया सबको अपनाए। तो फिर बाराती सजी, फिर यहीं हिमालय के यहाँ
आई तो इधर माता पार्वती तपस्या जब पूर्ण कर ली और इनको हुआ कि अब घर जाइए, अब आपका विवाह भोलेनाथ से ही होगा। तो फिर माता पिता बुलाने के लिए आए तो फिर माता पार्वती चली गई, जो पूर्व जन्म इनका सती का था। तो उसके बाद जब वहाँ गई तो जो सांसारिक विवाह के रस्म होता है जैसा लोग समझते हैं उस तरह का हुआ। और पहले तो बाराती दूल्हा देख के ही सब लोग डर गए, फिर समझाने पर, उनको बताने पर, पूर्व जन्म की कथा सुनाने पर मैना और हिमांचल को जब पूर्व जन्म की कथा सुनाया गया कि भाई तो अगले जन्म से इनके भगत हैं, पत्नी हैं, तो सब तैयार हुआ मैना वगैरह माता जी, तो अपना शादी ब्याह हुआ। यह लोक रीति हुआ जो आज तक प्रचलन में है। लेकिन क्या आध्यात्मिक रीति नष्ट हो गई? नहीं, आध्यात्मिक रीति भी प्रचलन में है। अब इसको एक संत, एक साधक, एक महापुरुष किस दृष्टिकोण से देखेगा, या एक भक्त जो होगा वह किस दृष्टिकोण से देखेगा? तो वह यह देखेगा कि सत्यमयी प्रवृत्ति ही सती है, जो सत पथ पर चलने वाला साधक है वही सती है। और भगवान शिव का अगर हिंदी डिक्शनरी में आप जाके अर्थ खोजिए तो शिव का अर्थ ही होता है कल्याण। शिव माने होता है कल्याण। भगवान शंकर के नाम कई हैं, भोलेनाथ, शंकर जी, शिव, महाकाल, महाकाल भी भोलेनाथ को लोग बोलते हैं। गंगा माता को जटा में रखे तो एक नाम और पड़ गया। इसी तरह से भोलेनाथ के कई नाम हैं। तो शिव का तात्पर्य ही होता है कल्याण। जो महापुरुष हैं, जो अपना निज कल्याण कर चुके हैं, मन सहित इंद्रियों को बस में करके शिव स्वरूप में पहुंच करके, ऐसे महापुरुष ही शिव हैं। और सत पथ पर चलने वाला साधक ही सती है। लेकिन वह साधक पुत्र किसका है? तो दक्ष का। साधक तो चलता है सत्य पथ पर, लेकिन पुत्री किसका है? माता सती जो है वो पुत्री किसका है? तो दक्ष का। तो दक्ष के अंदर क्या है? अभिमान है। व्यक्ति के अंदर अभिमान जिंदा रहता है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, और वही व्यक्ति भावना के वशीभूत होकर सत्य पथ पर भी चलता है, सती का रोल निभाता है, लेकिन वो अभिमान कहीं न कहीं जिंदा रहता है। और समय पा करके वह प्रकट होता है, और जब प्रकट होता है तो वही साधक एक जन्म लड़खड़ा जाता है। वो अभिमान के चलते, दक्ष को अभिमान का प्रतीक माना गया। तो फिर से उसकी साधना जब एक दो बार वो लड़खड़ाता है, चढ़ता है, गिरता है। कबीर साहब ने कहा गिरगिट गवने जाए, मतलब गिर के, चढ़ के, उठ के साधना करते, कभी गिरेगा, कभी फिर उठेगा, फिर कभी गिरेगा, जैसा विकारों का वेग हो। तो माता सती जाती हैं, सतपथ पर तो चल रही थी, भगवान शिव की, सदगुरु की भक्ति तो कर रही थी, लेकिन पुत्री थी दक्ष की, थोड़ा बहुत अंकुर था, इसलिए फिर वह जो अभिमान था वह यज्ञ में जला। यज्ञ का मतलब यही श्वास प्रश्वास का भजन ही यज्ञ है। सदगुरु बहुत समझाते हैं, मतलब शिव ने समझाया सती को कि मत जाओ, मत जाओ, लेकिन साधक कभी कभी बात नहीं मानता है, तो जब धोखा खा जाता है तो बात मान जाता है। इसलिए कहा गया गुरु की आज्ञा उल्लंघ कर जो नर काहू जाए, जहां जाए तहाँ काल है कहे कबीर समझाए। तो इसलिए सती जी भगवान शिव की बात वहां नहीं मानती।
पार्वती के रूप में जब आती हैं तो एक जगह यहाँ भी नहीं मानती हैं, तो जहाँ जहाँ नहीं मानती हैं वहाँ वहाँ उनके साथ धोखा हो जाता है। इसलिए कहा गया कि गुरु के वचनों में विश्वास नहीं तो कलयुग का तिकड़मबाजी चालू। तो शिव जी मना किए, नहीं मानी तो वहाँ फिर जलना पड़ा। मतलब फिर गई भजन साधना की तो उनके अंदर जो अहम का भावना था, दक्ष की पुत्री होने, दक्षता जो थी अंदर में, दक्ष माने होता है किसी भी चीज की दक्षता। लोग बोलते हैं ना कि वो फलना बहुत पढ़ने लिखने में दक्षता है, पूरा आगे बढ़ा है, तो वह दक्षता खत्म हो गई। फिर हृदय में जो भी विकार था वो हिमालय की तरह ठंडा हो गया। फिर मैना की प्रवृत्ति खत्म हो गई। अब फिर प्रेम रूपी पार्वती, फिर प्रेम रूपी पार्वती का जन्म होता है वहां से। और जब प्रेम साधक के अंदर जन्म लेता है तो नारद जी गुरु बनते हैं, नाद धन रंग। फिर इंद्रियों को धीरे धीरे संयमित करने लगता है और प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान प्रेम के वशीभूत, इसी को गीता में भगवान ने कहा अनुराग ही अर्जुन है, भाव ही भीम है। इसी को मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा। इसी को यहाँ माता पार्वती, प्रेम रूपी पार्वती के रूप में बताया गया कि जब प्रेम अनन्य प्रेम हो गया शिव के प्रति, उस कल्याण तत्व को पाने के प्रति, तो फिर तपस्या करने लगी। मन सहित इंद्रियों को तपाना ही वास्तविक तपस्या है। फिर कितना दिन तक बेलपाती खाई, कितना दिन तक आहार का ग्रहण किया, इस सब का भी एक आध्यात्मिक अर्थ है। कितना करोड़ वर्ष तक उन्होंने एक पैर पर तपस्या किया। तो इन सब का भी एक अपना साधनात्मक अर्थ है, जो बताने लगेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। बस इतना ही समझना है कि ये साधना का एक विस्तार है। उस साधक के जीवन, प्रत्येक साधक जो भी साधना करके शिव तत्व को, उस कल्याण तत्व को प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि शिव माने कल्याण होता है, कल्याण तत्व को पाना चाहता है, परम तत्व को जानना चाहता है, वह साधक जब तपस्या करने लगेगा तो उसको भी धीरे धीरे उसके साधना में उतार चढ़ाव में उसको समझ में आने लगेगा। वह बताने की वस्तु नहीं है। तो फिर नाना तरह का मन में प्रलोभन भी आएगा। रिद्धि सिद्धि प्रेरहि बहुबाई, बुद्धि लोभ दिखावहि जाई, होई बुद्धि जो परम सयानी। तो उसी में ये माता पार्वती को सब प्रलोभन भी देने लग रहे, भोलेनाथ में क्या रखा है, उनको क्यों भज रहे। मन में तर्क कुतर्क भी आता है, लेकिन जो दृढ़ एक परमात्मा में, सदगुरु में जिसको विश्वास हो गया, फिर मन में कितना भी कुतर्क आएगा तो वो कहेगा नहीं, मेरे गुरु ने, मेरे भगवान ने, मेरे शिव ने जो बताया वही सही है। तो फिर मैं जब भी विवाह करूंगी तो शिव से। तो विवाह का मतलब जैसा बाहरी दृष्टिकोण से आप लोग समझते हैं कि भगवान ने भी विवाह किया होगा। बहुत लोग कहते हैं कि रामचंद्र विवाह किए थे, कृष्णो भगवान विवाह किए थे, शिवो जी विवाह किए थे। तो आजकल के देख करके तब बाबो लोग विवाह कर लेते हैं ने, तमाम कथावाचक हैं सब विवाह करके यही दृष्टिकोण दे दे करके, भाई भगवानों विवाह किए थे तो हम लोग किए हैं तो क्या हुआ, तो तू भगवान थोड़ी हो जाएगा विवाह करके। भगवान ने विवाह कभी नहीं किया, ये भक्त और भगवान का मिलन है। माता सीता जैसे शांति का प्रतीक है, शांति पर पथ पर चलने वाला साधक ही सीता है, अनुभव ही राम है। तो एक साधक इस दृष्टिकोण से समझता है। लेकिन बाहरी जो आज
भगवान के नाम पर लोग कथा बोलने वाले हैं, अब ये कहेंगे कि नहीं भगवानों विवाह किए थे तो हम भी किए तो कोई दोष पाप नहीं है, यानी कि विवाह करेंगे और भगवान के कर दोनों मजा मारेंगे, नहीं समझ रहे? नहीं तो एगो तो छोड़े पड़ेगा, चाहे तुम ब्याह कर लो चाहे भगवान के भक्ति कर लो। इसलिए संसार में जो लोग रह रहा है उसके लिए तो ठीक है, शादी विवाह करो, अपना खेत गृहस्थी देखो, लेकिन भगवान की भक्ति में जब आ गए तो दुनिया को यह पहाड़ा मत पढ़ाओ कि भगवानों ब्याह किए थे इसीलिए हम भी ब्याह कर रहे हैं। भगवान हमारे जितने भी महापुरुष हुए, कृष्ण भगवान ने कोई विवाह नहीं किया, राम भगवान ने कोई विवाह नहीं किया, शंकर भगवान ने कोई बाहरी विवाह नहीं किया, जिसको तू समझ रहे हो। विवाह और निर्वाह ये दो शब्द है। विवाह का मतलब होता है कि किसी के साथ विवाह करते हो बाहर में तो उसका निर्वाह करते हो। तो उसी तरह जो शिष्य है जब सदगुरु के शरण में जाता है, जैसे हनुमान जी भी विवाह किए थे, किससे किए थे जानते हो? भगवान राम से। देख पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हरस बीती सब सूला। हनुमान जी ने राम जी को पति बनाया। अब सोचिए यहाँ कितनी असामंजस्य पूर्ण बात, अगर बाहरी दृष्टिकोण से समझिए तो हनुमान जी भी नर थे और भगवान भी नर थे, नर रूप में थे, कोई नर मादा तो था यहाँ है नहीं, लेकिन हनुमान जी कहते हैं कि मेरे पति भगवान। माता मीरा कहती है मेरी पत राखो गिरधारी रे। तो भगवान ही सबके वास्तविक पति हैं, चाहे वो पुरुष हो स्त्री हो जो भी हो, नर मादा से यहाँ मतलब नहीं है, वो सबके पति भगवान स्वयं है। पति मतलब जो आपकी इज्जत को रख ले, मेरी पत राखो गिरधारी रे, मैं आई शरण तुम्हारी रे। तो इसलिए जो कन्फ्यूजन की स्थिति ये तथा कथित धर्म गुरु लोग कर देते हैं कि भगवानों ब्याह किए थे हम कर रहे हैं, ये उनकी एक बहानबाजी है ब्याह करने के लिए। इंद्रियों को संयमित करेंगे नहीं, बहानबाजी करके कहेंगे भगवानों किए थे तो हम कर रहे हैं। तो इसलिए भगवान शिव ने कोई बाहरी विवाह नहीं किया। भगवान कृष्ण के बारे में एक कथा आती है, इससे हम आपको स्पष्ट कर देते हैं तो शायद आप एक स्तर तक समझ लेंगे कि भगवान ने विवाह नहीं किया था। एक बार का समय था कि दुर्वासा जी पहुंच गए कहाँ? गोकुल के किनारे, एकदम जमुना मैया के किनारे। जब वहां पहुंचे तो पूरा जमुना जी एकदम लह लह पानी, पूरा बाढ़ आता, जैसे बाढ़ आता है ना दियर में, पूरा गंगा जी यहाँ से वहां भर जाती है। अब इधर से लगे चिल्लाने के ग्वाल बालों भोजन कराओ नहीं तभी पूरा गोकुल को जला देंगे। तब सब दुर्वासा तो बड़े क्रोधित ऋषि थे, हमारे सनातन संस्कृति के, श्राप देते थे सब भस्म हो जाता था। अब गांव भर पूरा अचंभित हो गया, भाई बाबा को कुछ सतुआ नमक जो है खिलाइए। तो सब बना के 56 भोग गोपिकाएं तैयार की, जो भी भक्त थे कि भाई महात्मा है भोजन कराना है। लेकिन जब तैयार हुई तब न नाय है न कुछ है, जमुना जी में पानी एकदम लपक लपक है, पूरा भरा हुआ। तो सब थरिया ले ले हाथे में कृष्ण भगवान के पास पहुंची। कृष्ण भगवान अपन कहीं पर गाय गोरू चरा रहे थे। तो सब कहीं केशव अनर्थ हो गया। बोले क्या हुआ? बोले दुर्वासा जी उधर भूखे चिल्ला रहे हैं, इधर हम लोग खाना बनाए हैं, लेकिन अब उस पार जाएं कैसे? तो भगवान कृष्ण ने कहा देखो समस्या तो है, लेकिन जाओ जमुना मैया से कह दो कि अगर कृष्ण भगवान बाल ब्रह्मचारी होंगे तो जमुना जी रास्ता दे देंगे। तो सब मन ही मने कहीं बाहर बाल ब्रह्मचारी, रात दिन तो हमारे साथे घूमते टहरते हैं, कहते हैं कि बाल ब्रह्मचारी होंगे तो रास्ता दे देंगे। कभी रास रसाते हैं तो कभी कुछ करते हैं, और लेकिन अब क्या जाके कह दी तो रास्ता मिल गया। तो सब अचंभित रह गई, भाई रे भगवान बाल ब्रह्मचारी हैं। फिर इस तरफ जब आई तो दुर्वासा जी भोजन वोजन किए, उसके बाद फिर जमुना जी में पानी बढ़ गया। तो फिर बोले प्रभु अब हम लोग उस पार कैसे जाएं?
बोले जाओ जमुना मैया से कह दो कि अगर दुर्वासा ऋषि दूबी का हार करते हैं, दूब खाली खाते हैं तो रास्ता दे देंगे। तो जाके सब बोली भाई 56 भोग अभी हम लोग इनको खिलाए हैं, आई करें खाली दूब खाते होंगे तो रास्ता दे देंगे। लेकिन जाके बोली तो रास्ता मिल गया। सब दोनों आके पूछी दुर्वासा से कि प्रभु ऐसा क्यों, आप तो हमारे सामने ही 56 भोग खाए हैं, अब फिर आप दूबी का आहार। बोले देखो कोई कोई संसार में ऐसा होता है जो सिर्फ खाने के लिए ही जीता, लेकिन संत जो होते हैं वो सिर्फ जीने के लिए खाते हैं। तो इसलिए हमारे दृष्टिकोण में यह नहीं कि ये क्या है तुम ला के बना के लाई, बस हमने इसलिए खाया कि इससे जीवनी शक्ति मिलेगी और हम जिंदा रहेंगे। भगवान कृष्ण से जाके पूछी करे आप बाल ब्रह्मचारी कैसे हैं, आप तो हमारे साथ घूमते हैं। तब पूर्व जन्म की कथा भगवान ने सुनाया उन लोगों को, देखो तुम सब लोग अगला जन्म में ऋषि मुनि थी और सब लोगों ने हमको पति रूप में चाहा था। फिर एक कथा और सुनाई कि भगवान राम जब धनुष तोड़ रहे थे तो वहां पर भी आता है, व्यास लोग बताते हैं, शास्त्रों में कहीं कहीं जिक्र है कि जितने वहां पर कुमारी कन्याएं खड़ी थी भगवान को सब पति रूप में देखा। तो भगवान ने कहा भाई इस जन्म में तो मैं सीता से ही विवाह करूंगा, लेकिन कृष्ण अवतार में सबसे। तो भगवान ने विवाह का मतलब जो आप लोग बाहरी विवाह समझते हैं कि भाई विवाह ये होता है ऐसे होता है, ये ऐसे भगवानों किए होंगे, विवाह करने के बाद ये होता है, तो भगवान नहीं, भगवान ने भक्त के संकल्प को पूरा किया और भक्त की भावना को रखा। इसलिए प्रत्येक भक्त का पति कोई है तो भगवान है, परमात्मा है। इसलिए भगवान शिव ने जैसा आप लोग समझते हैं वैसा विवाह उन्होंने नहीं किया। और कल मैंने रास्ते में देखा भी कई जगह बहुत लोग नशा करके नाच रहे थे, कूद रहे थे, बोल रहे थे भोलेनाथ का आज बाराती है, विवाह है। तो देखिए भोलेनाथ किसी भी तरह का नशा नहीं करते थे, न वो गांजा पीते थे न भांग। अब सब सोचेगा कह रहे भोलेनाथ तो सब पीते थे, बाबा कह रहे हैं नहीं पीते थे। भोलेनाथ कोई तरह का नशा नहीं करते थे, क्योंकि अगर वो नशा करते तो सबसे बड़े ज्ञानी नहीं कहलाते। जब कोई प्रश्न का सभा में उत्तर नहीं दे पाया कि भगवान कहाँ रहते हैं, देवताओं की सभा लगी थी, ऋषि मुनि सब थे वहां, तो भोलेनाथ ने उत्तर दिया। मानस में गोस्वामी जी ने कहा है कि अग जगमय सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगट ही जिमियागी, मोर बचन सब के मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। भोलेनाथ ने कहा कि भगवान तो सब जगह है, लेकिन प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमियागी, जब प्रेम रूपी पार्वती लगा दीजिए, प्रेम ही माता पार्वती है, और प्रेम से जब साधना भक्ति भजन करने लगिए तो जो भी विकार रहेंगे धीरे धीरे जलते जाएंगे, खत्म होते जाएंगे, और वह शिव तत्व, वह कल्याण तत्व के नजदीक वह साधक पहुंच जाएगा। इसलिए कहा गया शिव तत्व निष्ठा कै पूजनीयम शिव तत्व निष्ठा। शंकराचार्य जी ने कहा वह शिव तत्व ही केवल पूजनीय है। इसलिए शंकराचार्य जी ने भी एक जगह और कहा है कि ब्राह्मणो न क्षत्रिय शूद्रो न वैश्य, ब्राह्मणो न क्षत्रिय चिदानंद रूप शिवो अहम शिवो अहम। इस संसार में बस शिव ही है, और जो कुछ भी दिख रहा है शिव के सिवा वह शिव की एक माया है, परमात्मा की एक माया है। तो इसलिए भगवान शिव ने ज्ञान रूपी गांजा पिया। अगर पीना है तो ज्ञान को अंदर पियो, कहीं से भी कुछ मिले सिमिट सिमिट जल भरहि तलावा, जिम सज्जन सद्गुण पहियावा। जैसे अच्छा चीज जेबा में रख लेते हो और खराब फेंक देते हो, उसी तरह जो भी चीज अच्छा जहां भी मिले उसको ग्रहण करो। यही हुआ गांजा, यही हुआ ज्ञान रूपी गांजा और भजन रूपी भांग।
भजन के नशा में मस्त रहो। कहें सभी नशे संसार के उतरी जात प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। भोलेनाथ को भजन रूपी नशा चढ़ा था। जब देखते हैं भोलेनाथ का स्वरूप एकदम शांत चित्त बैठे रहते हैं। भगवान बुद्ध का देखिए, शिव का देखिए, जो भी मूर्ति देखिएगा एकदम शांत चित्त, आधा आँख खुला आधा आँख बंद, ध्यानस्थ है। तो भंगिया खा के ध्यानस्थ है। भंगिया खाओगे तो 2 लोटा पी लोगे तो मतवे घूमे लगेगा, कभी हंसोगे कभी रोओगे हैं। गांजा पियोगे तो भगवा के सुत जाओगे। अब भोलेनाथ बैठे हुए हैं एकदम तटस्थ ध्यानस्थ मुद्रा में। तो भजन गांजा पी के नहीं, भोलेनाथ सदगुरु ही शिव हैं, महापुरुष हैं, और उनके पास यह भजन और ज्ञान का ये 2 नशा है सदगुरु के पास, भगवान के पास। और जो भी साधक उनके शरण में जाता है, यह दोनों नशा वह महापुरुष उस साधक को दे देते हैं। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि सदगुरु मोहि अजब पिलाई बूटी, सदगुरु मोहि अजब पिलाई बूटी, ऐसी बूटी पिला दी कि राम भजन बिनु और न भावे, नित दर्शन जग जेटी, सदगुरु मोहि अजब पिलाई बूटी। और इतना बूटी वह असरदार हो गई, असरदार कि काल की अखिया फूटी। फिर वहां काल न खाए कलप नहीं व्यापे, देह जरा नहीं चीजे। इसलिए सज्जनों, भगवान भोलेनाथ ने बाहरी विवाह भी नहीं किया। वो अपने इंद्रियों को संयम करने वाले सद्गुरु थे, महापुरुष थे। कामदेव को उन्होंने समाधि और ज्ञान और भजन के से भस्म कर दिया था। और उनके बारे में अगर लोग कोई कह रहे बाहरी ब्याह किए, तो उनको गणेश पैदा लिए और कार्तिकेय 2 बेटवा हुए ना गणेश जी के, लोग कहते हैं। तो ज्ञान ही गणेश हैं, कर्म ही कार्तिकेय हैं। जब धीरे धीरे साधक भजन करने लगता है तो उसके अंदर से ज्ञान रूपी गंगा का प्राकट्य होता है। फिर जो वह तारकासुर था ना, तो ये सत्कर्म से और ज्ञान से ही तर्क रूपी तारकासुर को मारा जाता है। तारकासुर को मारने के लिए कार्तिकेय पैदा लिए थे। तारकासुर खूब भागवत में हमने एक दिन पढ़ा भी है कि तारकासुर इतना अत्याचार कर दिया था, देवता लोग शिव जी के पास गए। शिव पुराण में भी एक कथा आती है। तो जब मतलब के प्रेम ही पार्वती हैं और शिव तत्व कल्याण तत्व सदगुरु ही शिव हैं, और जब इन प्रेम और परमात्मा का, आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है, तो वही साधक के अंदर से ज्ञान और सत्कर्म होता है। और जो मन में तर्क घूम रहा है, यह सही, ये भगवान सही, कि ये महात्मा सही, कि यह क्या सही, सब जो मन में सोचोगे, जो क्वेश्चन आएगा उसका भगवान उत्तर देने लगेंगे। गुरु महाराज कहते हैं कि 12 आना जब भगवान हृदय से रथी हो जाते हैं तो 16 आना अंदर से पढ़ाने लगते हैं, और 1 आना केवल बाहर से बताते हैं। तो जिसका भी अर्थ सोचोगे कि इसका अर्थ क्या होगा, तो भगवान अंदर से बता देंगे कि इसका अर्थ यह होगा। तो इसलिए इस विवाह महोत्सव से सीख क्या लेना है एक साधक को, कि माता पार्वती की तरह तपस्या करना है, प्रेम करना है। अपने भगवान को कितना भी प्रलोभन उनको दिया गया, लेकिन उन्होंने शिव के अलावा किसी को वरने के लिए नहीं सोचा। तो इसी तरह प्रत्येक साधक को होना चाहिए। कितनी भी विघ्न बाधाएं सुख दुख आ जाएं, लेकिन अब बहुत लोग हैं कि दुख आया तो कहें महाराज में शक्ति नहीं, छोड़ दे। सुख आया कहें महाराज में शक्ति है, भजे। तो वह व्यक्ति कामयाब नहीं होता है। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख के लाभ हानि के समान स्थिति बनाए हुए भजन करते रहना है। और यही वास्तविक महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि इसको बोलते हैं, महादेव। रात्रियां कई हैं संसार में, लेकिन महाशिवरात्रि त्रिगुण है हम लोगों के पास, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये 3 गुण है। और जब ये तीनों गुण हम बस में कर लेते हैं, तब वह कल्याण तत्व जो शिव हैं हमारे अंदर प्रस्फुटित हो जाते हैं। वो अंदर से बताने लगते हैं, चलाने लगते हैं।
जो अंदर अंधकार अज्ञान का भरा हुआ था वो छट जाता है। इसलिए इसे कहते हैं महाशिवरात्रि। ये महाशिवरात्रि है, उस परमात्मा से मेल कराती है। इसलिए दोनों पक्ष हमने आपके लिए रखा। जो बाहरी दृष्टिकोण से हैं वो बाहरी दृष्टिकोण से समझ जाएंगे, जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण के हैं वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझ जाएंगे। इसलिए रामचरितमानस जो बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है उसके 3 पहलू हैं। 3 पहलू हैं। पहला पहलू है जो उनका गोस्वामी तुलसीदास जी की सोच थी, वह यथार्थ लिखने की। दूसरा पहलू है भयावह, कुछ उसमें भय उत्पन्न किया ताकि लोग शास्त्र का अनादर न करें। और तीसरा पहलू है रोचकता। रामचरितमानस में रोचकता है। देखा, रात रात भर रामलीला लोग टुकुर टुकुर देखते रहते हैं, रोचकता नहीं तो क्या है। अब राम जी बने, अब लक्ष्मण जी आएंगे, अब धनुष टूटेगा, रात भर लोग देखते रह जाएंगे। यह रोचकता पहलू है। भयावह पहलू है कि भाई शास्त्र को बढ़िया से रखिए, बढ़िया से फिर लाल कपड़ा लपेट के रखिए, इसका अनादर मत करिए। ये भयावह पहलू है। और यथार्थ पहलू है कि रामचरितमानस वो अपने मानस के अंतःकरण की साधना का चित्रण किया। इसलिए कोई भी पक्ष का 2 पहलू है, एक यथार्थ और दूसरा लोक रीति। हमारा सनातन संस्कृति इसीलिए महान है क्योंकि हम लोग हर कुछ सनातन संस्कृति से ही सीखते हैं। सनातन संस्कृति से ही सीखते हैं कि भगवान शिव ने ये किया, राम ने ये किया, कृष्ण ने ये किया। उनके बाहरी जीवन से भी हम वैसा बनना चाहते हैं और ऐसा होना चाहिए। इसलिए गीता और रामचरितमानस का प्रत्येक दिन अध्ययन करिए, श्रवण कीजिए और संत महापुरुष जो भी हों, जो मन सहित इंद्रियों को बस में कर लिए हैं, उनका सेवा करो। धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। महाशिवरात्रि वास्तविक आपके जीवन में आ जाएगी। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। शिव सेवा कर फल सुत सोई, शिव सेवा कर फल सुत सोई। अबिरल भगति राम पद होई, अविरल भक्ति राम पद होई। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कलप भरी, घोर नरक महु बास। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। धरती माता की जय, संत समाज की जय।